ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा भाति स्वामिनाथि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषाशून्यवादी पाषाण्यदेशाय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। थर्ड कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में कपिल देव की शिक्षाएं बहुत बहुत ही अच्छी टीचिंग्स। थर्ड कैंटो 25 से 33 टीचिंग्स ऑफ कपिल देव। सांख्य योग की उन्होंने शिक्षा की है, कोई भी व्यक्ति अच्छे से पढ़ लेगा। बहुत डिटेल में बताया है, बहुत कुछ। माँ के गर्भ में जीव कैसे रहता है उसको वर्णन किया है, क्या क्या कष्ट जीव को माँ के गर्भ में होते हैं। जीव जो माँ के गर्भ में प्रार्थनाएं करता है उसका वर्णन किया है। बहुत बहुत स्पेशल सेक्शन, सारी चीजें डिटेल में। तो उसके बाद देवती कपिल देव से पूछ रही है, कुछ श्लोक में लिया शिक्षाओं से। देवहूति वाचा निर्भन्नान्तरां भूमन् असत् इंद्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्न अंगं तमा प्रभो
तो माता देवती कपिल देव से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, निर्विघ्न वितराम, मैं इंद्रियों के सुख में ही लगी रही। इंद्रियों के सुख का स्वभाव क्या है? असत इंद्रिया दर्शनात्। असत इंद्रिया दर्शनात्, ये इंद्रिया असत है, ये कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती हैं। ये संसार में भौतिक स्तर पे आप कितना भी किसी व्यक्ति को प्रोवाइड कर दो, उसका मन संतुष्ट नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? जो इंद्रिया है वो असत है, और हमारा जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? सत है। तो ये दोनों ना अलग चीजें हैं, ये दोनों। जैसे एक कार में आप कितना भी पेट्रोल डालो, और ड्राइवर संतुष्ट नहीं हो सकता है। ड्राइवर को भोजन की आवश्यकता है। आप कार में एविएशन फ्यूल डाल दो, एयरप्लेन का फ्यूल डाल दो कार में, ड्राइवर संतुष्ट होगा क्या? इसी तरह से इंद्रियों के लिए कितना भी भोग व्यक्ति जुटा ले, वो संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो आत्मा है उसका नेचर इंद्रियों से एकदम अलग है। शास्त्र बताते हैं, whatever is lost in east can't be found in the west। अगर आपकी पूर्व दिशा में कोई चीज आपकी खो गई है, आप उसको पश्चिम दिशा में ढूंढ रहे हैं, मिलेगा क्या? हाँ, नहीं मिले। लेकिन यही लोग करते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वो स्ट्रीट लाइट के बीच नीचे बहुत देर से कुछ ढूंढ रहा था, बहुत देर से कुछ ढूंढ रहा था। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला, अरे तुम इतने देर से ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने बोला, मेरे सोने की अंगूठी खो गई। सोने की अंगूठी खो गई है? हाँ, उसको ढूंढ रहा हूँ। तो कहाँ खोई थी वो अंगूठी? तो वो व्यक्ति बोलता है, वो अंगूठी मेरी वहां खोई थी। बोला, अगर अंगूठी वहां खोई थी तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? प्रश्न है ना, अगर अंगूठी वहां खोई थी तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? If it is lost there, why are you searching here? तो वो बोलता है आंसर में, I lost it there, but the light is here। क्या बोलता है? I lost it there, but the light is here। मैंने अंगूठी वहां खोई थी, लेकिन लाइट यहाँ पे चल रहा है। ऐसे ही संसार में मनुष्यों का स्थिति। तो क्या स्थिति है? शास्त्र बार बार बता रहे हैं, इस संसार में आप बाहरी भोगों को इकट्ठा करके मन की संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी लोग ट्राई कर रहे हैं। क्यों ट्राई कर रहे हैं? बिकॉज द लाइट इज देयर। सब लोग यही कर रहे हैं, फोकस यही है कैमरे का, इसीलिए। तो ये उदाहरण दिया गया है इसकी। 9 वेस्टर्न में ययाति महाराज की कथा है। तो ययाति महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे। तो ययाति महाराज अपना अनुभव लिखते हैं, वर्षम पूर्ण सहस्त्रम में विषयानु सेवत्सक। पूरे 1000 वर्ष तक सारे विषयों का सेवन करने के बाद ययाति महाराज बोलते हैं, न जातो काम कामानाम उपभोगेन शम्यते भविष्य वर्तमान एवा भूय एवा विवर्धते। तो ययाति महाराज बोल रहे हैं, 1000 वर्ष तक पूरी पृथ्वी पे राज्य करने के बाद, सारी चीजों को एंजॉय करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इस संसार में कभी कभी व्यक्ति, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज आते हैं, व्यक्ति अपना अनुभव बताता है, लेकिन कलयुग के जीव के अनुभव का कोई मूल्य नहीं है। कितने साल का अनुभव है? 20 साल, 15 साल, 25 साल, कोई वैल्यू नहीं। ययाति महाराज 1000 वर्षों का अनुभव बता, न जातु काम कामानाम उपभोगेन शम्यते। ये संसार में भोग की वस्तुओं का उपभोग करने से कभी भी भोग की इच्छा का शमन नहीं होता। ये कैसा है? आग में घी डालने की तरह, थोड़े समय के लिए आग कम होती है, फिर और तेज, भूय एवा विवर्धते, और तेज हो जाती। और ययाति महाराज बोलते हैं इसके अगले श्लोक में, इसके आगे, हिरण्या पशवा स्त्रिया
इस संसार में किसी भी एक व्यक्ति को चुन लो, किसी भी एक व्यक्ति को चुन लो जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं, उसको चुन लो। हिरण्यम, सारे संसार का सोना उसी को दे दो। पूरे संसार में एक ही गोल्ड का ब्रांड, एक ही गोल्ड का शॉप, सब कुछ उसी को दे दो। पशुआ, व्हीकल्स, सारे संसार में एक ही ब्रांड की कार, सब उसको दे दो। हाँ, जो भी है, जितनी अभी चल रही सब एक ही व्यक्ति को दो। सारे संसार का सोना, सारे संसार की गाड़ी, पशुआ, पहले पशु होते थे, आज की डेट में गाड़ी। स्त्रियां, सारी स्त्रियां एक ही व्यक्ति को दे दो ना, दो उसका मन संतुष्ट नहीं है उससे। देखिए कितना कितना क्लियरली उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने अनुभव के साथ। मटेरियल लाइफ पे नेचर just cannot be satisfied on a material level. One cannot attain satisfaction at that point. तो इसलिए जो देवहूति है वो प्रश्न कर रही है किससे? कपिल मुनि से कि आप मुझे भव सागर को पार करने का उपाय बताइए। तो कपिल मुनि कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं, कुछ थोड़ी शिक्षाएं लोग पढ़ेंगे। आप लोग इस साइड तो बैठेंगे, इस साइड आ जाओ आप लोग। मेरे को एग्जाम्पल याद आ जाता है देख के लोगों को। तो कपिल मुनि की जो शिक्षाएं, कुछ श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। ये शिक्षाएं बहुत अच्छी है। प्रभुपाद जी ने इस पे एक बुक लिखी है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक। पहला शिक्षा होता है प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदो सैव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। तो कपिल मुनि बोलते हैं, देवहूति को जब कपिल मुनि माया का वर्णन करने लगते हैं, इस संसार का वर्णन करते हैं, देवहूति भगवान की माँ है। देवहूति बोलती है ये जो माया का वर्णन कर रहे हैं, इस माया से निकलना तो असंभव है। ये किसका रियलाइजेशन है? भगवान की माँ का रियलाइजेशन। माया से निकलना तो मुझे लग रहा है कैसा है, ये असंभव, इससे निकलना बहुत मुश्किल। तो कपिल मुनि उसके लिए बहुत सारी चीजें बताते हैं, बोलते हाँ मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल। भगवान ने खुद गीता में बोला है, कौन सा श्लोक है? हाँ 7.14 मम माया गुरुतया मामेव ये प्रबध्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। माया को हैंडल करना बहुत मुश्किल। तो कपिल मुनि बोलते हैं प्रसंगम अजरम पाशम, इस संसार में जो मटेरियल एसोसिएशन, जो भौतिक संघ है, प्रसंगम, संघ मतलब एसोसिएशन, प्रसंगम मतलब प्रकृष्ट रूपेण संघ, स्पेशल इंटेंस एसोसिएशन। इस संसार में जो एसोसिएशन है प्रसंगम, भौतिक एसोसिएशन, कैसे? अजरम पाशम, ये व्यक्ति संसार में कोई भी व्यक्ति क्या है, वो अपनी एसोसिएशन का प्रोडक्ट है। किसी भी व्यक्ति का जीवन चेंज किया जा सकता है आप एसोसिएशन चेंज करें। किसी भी व्यक्ति का लाइफ चेंज हो सकता है अगर आप उसका एसोसिएशन चेंज कर दीजिए, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, दोनों आप देख सकते। ये जो संघ है कैसे? अजरम पाशम, पाश मतलब हथकड़ी। हथकड़ी किससे बनती है? आयरन स्टील के अलॉय से। लेकिन ये जो संघ रूपी हथकड़ी है, ये ऐसी हथकड़ी रहती है संसार में जो आसक्ति हो जाती है, ये कभी बूढ़ी नहीं होती है। जरा मीन्स बूढ़ा होना, अजरम मीन्स कभी बूढ़ी नहीं होती है, इसको कभी जंग नहीं लगती। अगर इस संसार में किसी व्यक्ति का संग गलत हो गया, खत्म, उसका लाइफ खत्म। किसी भी व्यक्ति का अगर एसोसिएशन गलत हो गया, अगर शास्त्र में किसी एक चीज की बार बार पुनरावृत्ति की गई है तो वो है सत्संग।
उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जीवन को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। इसका सबसे ड्रास्टिक एक्सट्रीम एग्जाम्पल भगवान ने, भौमासुर भगवान का पुत्र था, भौमासुर। लेकिन क्या है, उसका असुरों के साथ मित्रता हो गया, असुर बन गया। किसका पुत्र था? भगवान का पुत्र था। ये सिद्धांत समझाने के लिए एसोसिएशन कितना पावरफुल। तो कपिल मुनि बोल रहे हैं अपनी माँ को, इस संसार में जो आसक्ति है वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, उसके दांत गिर जाते हैं, आंख में चश्मा आ जाता है, हाथ में डंडा आ जाता है, लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। अंगम गलितम पलितम मूर्णम दशम विहीनम जातम पुण्यम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंड। अंग अंग गलने लगता है थोड़े समय के बाद। अंगम गलितम फलितम मुंडम, प्रकृति अपने आप शेविंग कर देती है, शेविंग करने की आवश्यकता है। दशम विहीनम, हाँ, और जो 6x6 का आईसाइट था, अंदर भी जो 2 क्रिकेट टीम थी, दांत भी कम होने लगते। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, और दंडा भी हाथ में आ जाता। तदपि न उच्यति आशा पिंड, भी आशा कभी पूरी नहीं होती है। शंकराचार्य बोलते हैं बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता। छोटा बच्चा रहता है, देखिए छोटे बच्चे खेलने में लगे, उनको कोई मतलब नहीं, गधा चल रहे कुछ मतलब नहीं होना, वो लोग अपने खेलने में लगे हुए। बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता, और थोड़ा बड़ा होता है उसको गर्लफ्रेंड चाहिए, तरुणी में आ सकते हैं। वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता, बुढ़ापा आता है, इतनी सारी चिंताएं उसको। हाँ? परम ब्रह्म को भी ना सकता, भगवान के बारे में सोच नहीं पाता। तो इस संसार का स्वभाव है, कोई भी व्यक्ति सोचे कि मैं बाद में स्पिरिचुअल लाइफ कर लूंगा, वो हुआ है। और अगर स्पिरिचुअल लाइफ करना है तो उसके लिए सबसे सीधा सिद्धांत यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले आप एसोसिएशन को चेंज कीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप एसोसिएशन को चेंज कीजिए। एसोसिएशन का मतलब क्या है? संघ मतलब जो हमको प्रभावित करता है। Association means that which affects. Association which changes our scripts. Association means which influences our thought process. उसको संघ बोलते हैं। संघ का मतलब ये नहीं है दुकान पे कितने लोग काम कर रहे हैं, या किस व्यक्ति के साथ हम जॉब में जा रहे हैं, ट्रेन में किस बोगी में हमारा रिजर्वेशन है, वो संघ नहीं है। संघ वो है, वो व्यक्ति कुछ बोलता है, हम प्रभावित होते हैं, वो हमारे थॉट प्रोसेस को प्रभावित करता है, उसको बोलते हैं संघ। तो अगर गलत संघ हो गया तो बस लाइफ गलत दिशा में मुड़ जाती है, और अगर सही संघ हो गया तो दूसरी लाइन में बताया हुआ है सैव सार शुक्र तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है व्यक्ति के लिए। ये संसार से बंधन की जगह मुक्ति का द्वार खुल जाता है अगर उसका संग सही हो गया। गलत संग से बचना चाहिए, और गलत संग में तो पूरी तरह तो नहीं बच सकते हैं कलयुग में। कहीं पे हम लोग जॉब कर रहे हैं, कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ तो लोग होंगे जिनका अच्छी हैबिट्स नहीं होंगी। तो हमको देखना चाहिए कि अगर हम ऐसे किसी जगह पे हैं तो उनका संग ना लें। वी शुड नॉट टेक एसोसिएशन। अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, हमको डील करना पड़ता है संसार में बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे लोगों से, उसमें ध्यान रखना चाहिए हार्ट का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। वहां पे हार्ट डिवोटी से कनेक्ट होना चाहिए, बाकी जगह कर्तव्य करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल किसका है? तो विभीषण का। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा आप लंका में कैसे रह रहे हैं? विभीषण बोलते हैं कऊ कवन में रहनी हमारी जीव स्नेह और जीव विचार। मैं क्या बताऊं मैं कैसे रह रहा हूँ, दांतों के बीच में जैसे जीव रहती है वैसे में लंका में रहना।
विभीषण जी बोलते हैं। तो लंका में थे लेकिन लंका से अफेक्ट नहीं हुए विभीषण। तो लंका में रहते हुए भी हाँ उन्होंने संघ क्या पॉजिटिव लिया, लंका के लोगों को संघ नहीं लिया। हाँ, जो त्रिजटा थी वो विभीषण की पुत्री थी। अच्छा वर्णन आता है राजू। तो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एसोसिएशन संघ के लिए दूसरा महत्वपूर्ण चीज इनिशिएटिव लेना पड़ता है। जो संघ है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? इनिशिएटिव। सत्संग के लिए इनिशिएटिव की आवश्यकता होता है। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको संघ की आवश्यकता है। हम सबको एक अच्छे एसोसिएशन की आवश्यकता है। एसोसिएशन में क्या होता है, वो एक प्रवाह की तरह है जिसमें अपने आप चीजें होने लगती हैं। जैसे आप भक्तों के संग में आएंगे, अपने आप 3-4 बजे उठने लगेंगे, अपने आप लाइफ रेगुलेट हो जाएगी, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज एसोसिएशन इज लाइक अ पावरफुल करेंट। कल्चर होता है, हरिद्वार में जाएंगे शहर की पहाड़ी में देखा चेन लगी रहती है, कैसा गंगा जी का प्रवाह है। चेन छोड़ दी तो बिना टिकट के कानपुर आ जाएंगे आप, अगर आपने चेन छोड़ दी वहां। तो एसोसिएशन क्या है? प्रवाह की तरह होता है, उसमें अपने आप अच्छी चीजें करने लगते हैं अगर अच्छे संघ में। और गलत संघ में है तो आपको पता नहीं चलता कि कब आपका पूरा सिस्टम चेंज हो गया, कब पूरा सिस्टम करप्ट हो गया, पता ही नहीं चलता। इसीलिए एसोसिएशन के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। हाँ, संघ के लिए जब हम इनिशिएटिव लेते हैं, बार बार भक्तों के संघ में आते हैं, क्योंकि संघ में आते हैं तो स्क्रिप्ट वापस से थोड़ा रिफाइन होती है, नहीं तो स्क्रिप्ट क्या है करप्ट हो जाती है। पहला चीज बता रहे कि साधुओं का संग लेना चाहिए। उसके बाद कपिल देव बताते हैं साधुओं का लक्षण बताते हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजातशत्रुवा शान्ता साधवा साधुभूषणा। तो साधु का कनेक्शन किसी ड्रेस से नहीं है, किसी कलर से नहीं है, किसी आश्रम से नहीं, इक्वालिटी से कनेक्शन। वो व्यक्ति चाहे गृहस्थ हो, चाहे कुछ भी हो, जॉब कर रहा है, नहीं, इससे कनेक्शन नहीं। हाँ, वैष्णव मीन्स वैष्णव क्वालिटीज। वैष्णव मीन्स क्या है? वैष्णव क्वालिटीज। क्वालिटीज से मतलब जैसे कोई डॉक्टर होता है तो कोई पूछता है कि ब्राह्मण डॉक्टर हो क्या तुम, क्या वैश्य डॉक्टर हो? कोई पूछता है? क्वालिफिकेशन चाहिए। डॉक्टर है मतलब क्वालिफिकेशन है तो डॉक्टर। साधुओं का क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। तितिक्षवा, हाँ, तितिक्षवा जो सहन करता है संसार में, जो द्वंद्वों को सहन करते हैं। द्वंद्व क्या है? सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, ये सब चीजों को कैसे सहन कर सकते हैं हम संसार में द्वंद्वों को? सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्योंकि संसार का नेचर। अगर किसी व्यक्ति को पता लग जाए संसार का नेचर है तो इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, उसको सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, शरीर कांप रहा है, बड़ा टेंशन हो जाता है। डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि कोई सिम्टम है, 10 दिन 15 दिन चलेगा, तो आधा टेंशन उसका डाउन है। उसको पता लग जाता है लक्षण। इसी तरह जब संसार का लक्षण पता चल जाएगा, ये संसार का लक्षण है, द्वंद्वों से भरा हुआ, तो इतना दुख नहीं है। दूसरा चीज, यहाँ पे हर चीज अस्थायी है। तो आज अगर सुख है तो कल दुख भी आएगा। तो सुख में ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा। एक राजा था, उसने अपने मंत्री को बोला ऐसा कुछ अरेंजमेंट करो जब मैं सुखी हूं ना तो मैं ज्यादा एक्साइटेड ना हूं, और जब मैं दुख आएगा मेरे जीवन में कोई तो मैं ज्यादा डिप्रेस ना हूं। तो मंत्री ने बोला ऐसे कैसे? तो राजा ने बोला तुम इंतजार करो कुछ। तो मंत्री ने बहुत सोचा, फिर एक ब्राह्मण ने उसको एक अंगूठी दी। उसने बोला ये अब राजा को दे देना, बोलना सुख हो चाहे दुख हो, हाँ, उसको एक बार अंगूठी को दे। तो राजा को दे देता है।
तो राजा को एक दूसरे राजा पे विजय प्राप्त हो जाती है, बहुत एक्साइटेड हो जाता, खुश हो जाता। तो अंगूठी को देखता है, याद आता उसको। तो अंगूठी में क्या लिखा होता है? दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास, ये समय चला जाएगा। तो उसका एक्साइटमेंट डाउन हो जाता है। उसके राज्य में बहुत विपत्ति आ जाती है, एक समय बड़े टेंशन में आ जाता है। फिर अंगूठी देखता है, उसमें क्या लिखा होता है? दिस टू शैल पास। तो ये भी हमेशा नहीं रहेगी। वायरल फीवर है, कोई बीमारी है, कुछ है, ठीक है, आज है कल चली जाएगी, हो सकता है दूसरी आ जाए। कलयुग का कलयुग की कृपा है। ऐसे ही चलते रहे। तो तितिक्षुआ कारुणिका। तो कारुणिका एक होता है इम्पैथी, सिंपैथी, इम्पैथी। इसमें अपने शब्द इंग्लिश में सिंपैथी, किसी के कष्ट के लिए दया का भाव। इम्पैथी मतलब उसके कष्ट को अनुभव करना। करुणा मतलब केवल अनुभव नहीं करना, उसके लिए प्रैक्टिकल करना, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल करना। तीन अलग अलग स्टेजेस है। किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये सिंपैथी है। इम्पैथी, हम उसके कष्ट को समझ सकते हैं, पुटिंग oneself in another shoes। तो करुणा मतलब एक स्टेप और आगे। करुणा है उन साधुओं का स्वभाव है, क्या है? करुणा करना, दूसरों के दुखों को दूर करने का ये जो स्वभाव है। करुणा करना, तितिक्षुआ, कारुणिका, सुहृदा। सुहृदा सर्वदेही नाम। सुहृदा मीन्स सर्वदेही नाम। इस संसार के सारे लोगों के लिए मंगल में कामना रखना। हमारे बेटे ने टॉप कर दिया तो हम पार्टी देंगे, पड़ोसी के बेटे ने टॉप कर दिया, हमारा बीपी बढ़ जाता, टेंशन हो जाती है हमको, इसने कैसे टॉप कर दिया। ये सुवर्णम सर्वदेही नाम, सबके लिए वेल विशिंग फीलिंग रखना। विशाल सबके लिए वेल विशिंग फीलिंग, केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए। सर्वदेही नाम, सुवर्णम सर्वदेही नाम, अजात शत्रुवा। We should not make enemies. हरे कृष्ण। अजात शत्रुवा, ये किसका नाम? अजात मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है। अजात शत्रु मतलब जिसके शत्रु का जन्म नहीं हुआ है, उसके शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज को बोला जाता था अजात शत्रु, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का ऐसा भाव था, दुर्योधन को भी उन्होंने कभी शत्रु की तरह देखा ही नहीं। दुर्योधन को युधिष्ठिर महाराज सुयोधन बोला करते थे, सुयोधन। तो युधिष्ठिर महाराज बोला करते थे, अरे सुयोधन ने बड़ा उपकार किया है हम लोगों को। युधिष्ठिर महाराज बोलते थे, ये जो सुयोधन है इसने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया। क्यों? देखो ये इसकी कृपा से हमको ये कितना अच्छा वातावरण प्राप्त हुआ है, हम प्राकृतिक वातावरण में रह रहे हैं, वन में। उसके बाद कितने सारे वन में इतने सारे साधुओं के संग मिल रहा है, नहीं तो राजा तो राजकाज में लगे रहते हैं, बहुत मुश्किल से कभी कभी संग मिलता है। सुयोधन की कृपा से हमको रेगुलर एसोसिएशन मिल रहा है, ऐसे युधिष्ठिर महाराज बोलना करते। तो अजात शत्रु, जिसके शत्रु का जन्म नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति शत्रुता रख सकता है, लेकिन अपने मन में किसी को शत्रु स्वीकार नहीं करना कि हमारा एनिमी है। क्योंकि संसार में अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे जीवन में कुछ गलत भी हो जाता है, उसके पीछे भी भगवान की कोई तो योजना रहती है। शायद भगवान को योजना रहता है, उसके कारण किसी व्यक्ति के माध्यम से हमको कुछ कष्ट प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति मेन कारण नहीं। जैसे अगर कोई पोस्टमैन टेलीग्राम लेके आया, टेलीग्राम में लिखा आपकी दादी खत्म हो गई, सो यू विल नॉट शूट द पोस्टमैन। कैसा खबर लेके आया है? हाँ ठीक है, अच्छा खबर लेके आया है, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, उसमें दोष नहीं। लेकिन गलत खबर लेके आया तो शूट नहीं करना है, वो मैसेज लेके आया। इसी तरह हमारे कर्मों का मैसेज कोई ना कोई
कि हमारे कर्मों का फल कोई ना कोई लेके आता है, वो व्यक्ति का दोष नहीं। अग्रे धावती धावता, हमारा कर्म जो है हमारे से आगे भागता है इस प्रकार से। तो अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषण, और हर सिचुएशन में जो पीसफुल रहता है, हाँ, ये जानते हुए कि इस सिचुएशन में भगवान की तो ये साधु का भूषण। और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो अगले श्लोक में बताया गया, मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये नृणाम् मत्कृते त्यक्त कर्माणाम् त्यक्तु सजनबान्धवाः। ये मेन लक्षण। तो जो पिछले श्लोक में लक्षण दिए गए हैं, ये दूसरों पे टेस्ट नहीं करने चाहिए, ये दूसरे व्यक्ति पे टेस्ट करने के लिए नहीं है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अपने आप को क्या है वो इम्प्रूव करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है साधु का, मयि अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये नृणाम्, वो दृढ़ता पूर्वक भक्ति में लगता है, दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति में लगता है। ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण। वो संकल्प करके भक्ति कर, संकल्प के साथ। कलयुग में क्या होता है, संकल्प करना पड़ता है। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ भी नहीं कर पाए। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी प्लानिंग की आवश्यकता है। प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती जब कोई चीज कल्चर का पार्ट होती है, तो उसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता कई बार नहीं पड़ती। लेकिन कलयुग में ऐसी स्थिति नहीं है, तो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्लान करना, कैसे स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अभी कार्तिक है तो कैसे स्पिरिचुअल लाइफ करेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम कैसे करेंगे, रीडिंग कैसे करेंगे, हियरिंग कैसे करेंगे, चैंटिंग कैसे करेंगे। प्लान में फेल, बट द प्लानिंग नेवर फेल्स। हो सकता है कभी कभी जो आपने योजना बनाई है उसको आप एग्जीक्यूट ना कर पाए, लेकिन ये योजना करने की जो हैबिट है ये कभी फेल नहीं होगी, आपको सक्सेस दिलाएगी धीरे धीरे। प्लान करना चाहिए। कैसे भक्ति करते हैं जो मेरे भक्त हैं, जो साधु हैं, दृढ़ भक्ति करते हैं। दृढ़ता का मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता का मतलब है कि परिवर्तनशील जो संसार है उसमें वो भक्ति की प्रैक्टिस को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रखते हैं, उसमें चेंज नहीं करते। बहुत ज्यादा संकल्प के साथ भक्ति करते हैं। मत गते त्यक्त कर्माणम त्यक्त स्वजन बांधवा, और मेरे लिए वो किसी भी चीज को छोड़ने के लिए तैयार है। मेरे लिए किसी भी चीज को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये अनन्य भक्तों का लक्षण बताया गया कि मेरे लिए किसी भी चीज को छोड़ने के लिए वो तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार में प्राप्त करने योग्य, प्राप्तव्य अगर कोई वस्तु है तो भगवान, अगर कोई चीज प्राप्त करने योग्य तो भगवान। उसके लिए किसी भी चीज को वो लोग त्याग करने के लिए उसके लिए तैयार रहते हैं। वनाश्रय कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधा तापा नेतान् मदगत चेतसा। मदाश्रया कथामृष्टा, मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। और दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण बता रहे साधुओं का, वो निरंतर मेरी कथा का आश्रय लेते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं कथा के माध्यम से। शृण्वन्ति कथयन्ति च, ये जो हियरिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये जो हियरिंग है, जो हम श्रवण करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण जो करते हैं, क्योंकि जो भी हम श्रवण करते हैं वही हमारा जीवन हो जाता है।
जो भी हम लोग श्रवण करें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 7.1 भगवत गीता का जो श्लोक है, जिसके ऊपर प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा प्रवचन किया, सबसे ज्यादा लेक्चर लिए। 7.1 कौन सा श्लोक है? वैयादत्तमना पार्था योगम यज्ञन्दाश्रय असंशयं समग्रं मां यदा ज्ञास्यसि तत् शृणु। ये श्रवण जो है, ये इतना पावरफुल चीज है। जो भी हम सुनते रहते हैं, हियरिंग, तो भगवान बोल रहे हैं तुम अगर मेरे बारे में श्रवण करते रहो, निरंतर मेरे बारे में श्रवण करते रहोगे तो क्या होगा? मैं आसक्त मना पार्था योगम यज्ञन्दाश्रय असंशयम समग्रं मां। तो सबसे पहले तो तुम्हारे संशय जाएंगे, संशय। हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, हमारे मन में बहुत डाउट्स, ये बात, ये मार्ग सही है कि नहीं, संस्था सही है कि नहीं, इनका जो प्रोसेस है वो सही है कि नहीं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो सबसे पहले जब श्रवण करते हैं तो संशय का नाश होता है। असंशयम समग्रम माम, कितने डाउट्स जाएंगे? 100%। कोई व्यक्ति अगर रेगुलरली श्रवण कर रहा है, उसको डाउट नहीं रहेंगे। ये श्रवण इतना पावरफुल प्रोसेस है कि परीक्षित महाराज के लिए नोटिस आ गया कि 7 दिन में मृत्यु होने वाला है। परीक्षित महाराज तमोपयंतम प्रदेयंतो विप्रो गंगा च देवी दशमीशे। परीक्षित महाराज ने सब कुछ छोड़ के गंगा देवी के तट पे आ गए। वहां में बहुत सारे साधु एकत्रित हैं। परीक्षित महाराज सबसे प्रश्न कर रहे हैं, मेरे जीवन में केवल 7 दिन बचा है, कोई मार्ग बताइए, मैं अपने जीवन को कैसे सार्थक करूं, कैसे मैं भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ, केवल 7 दिन बचा है। सब लोग, सब ऋषि मुनि चंपे में पड़ गए, केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में कैसे होगा? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हाँ, भगवान की प्राप्ति करनी है, 7 दिन में कैसे होगा? हाँ, सब लोग सोचने लगे। और उसी सभा में फिर थोड़े टाइम बाद कौन आते हैं? सुखदेव गोस्वामी आते हैं। सुखदेव गोस्वामी आते हैं, परीक्षित महाराज उनको प्रणाम करते हैं। परीक्षित महाराज को वही प्रश्न करते हैं कि हे भाई महात्मा, कृपा करके बताइए, मेरे जीवन में केवल 7 दिन बचा है, मैं कैसे इस जीवन को सार्थक कर सकता हूँ, कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ, ये इतना बड़ा मुझे लक्ष्य प्राप्त करना। सुखदेव गोस्वामी बोले कितना टाइम? बोले 7 दिन है, केवल बहुत है। सुखदेव गोस्वामी बहुत टाइम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम। क्या करना पड़ेगा? बस तुम बैठ जाओ और सुनो। सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला? बस तुम बैठ जाओ और सुनो। तो ये जो हियरिंग है, बहुत पावरफुल साइंस। जब हम श्रवण करते हैं, आप देखते हैं कि भौतिक संसार में भी सक्सेस इन एनी फील्ड डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव हियरिंग। कोई भी फील्ड ले लीजिए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, जिसने जितने ध्यान से सुना है। हम लोग स्कूल में जाते हैं, हाँ, 10-15 साल तो स्कूल में रहते हैं ना, 12th तक पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, कम से कम 20 साल। स्कूल में क्या करते हैं? मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं? क्या करते हैं? सुनते हैं ना। लर्निंग कैसे होता है? तो जो स्टूडेंट ध्यान से सुनता है वो अच्छा स्टूडेंट, तो उसके संशय चले जाते हैं मटेरियल चीजों के बारे में। इसी तरह शास्त्रों को अच्छे से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आध्यात्मिक जीवन के बारे में जो संशय वो चले जाएंगे, सारे संशय चले जाएंगे। असंशयम समग्रम नाम। और क्या होता है? यथा ज्ञास्यसि, उसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का दीप चल जाता है। तो श्रवण करते रहता है तो क्या होता है? उसको, उसका ज्ञान का दीप जल जाता है। तो श्रवण करना महत्वपूर्ण है अगर ज्ञान के स्तर पे एक्ट करना। पूरी भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, तब अर्जुन युद्ध कर पाए। तो युद्ध के पहले अर्जुन ने देखा, कंफ्यूज हो, फिर भगवान ने पूरी भगवत गीता सुनाई, तो अर्जुन को बोला वापस से देखो। वापस से अर्जुन ने देखा तो धनुष उठाया। इसका मतलब क्या है? जब व्यक्ति श्रवण करता है
तो ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो नॉलेज के लेवल पे एक्ट कर पाता है। तो अगर श्रवण नहीं करेगा, नॉलेज नहीं आएगा, तो गलत क्रिया करेगा। तो किसके आधार पे एक्ट करेगा? इमोशन के आधार पे। फर्स्ट देयर हैज टू बी नॉलेज, देन देयर हैज टू बी इमोशंस। इमोशंस शुड बी एजुकेटेड इमोशंस। अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे, फर्स्ट इमोशंस देन नॉलेज, ये काम नहीं करते। जैसे उदाहरण, कोई भी युवा अवस्था में कोई लड़का है तो कोई स्त्री को देख के आकर्षित हो जाता है, उसको नॉलेज है क्या? नॉलेज नहीं। स्त्री पुरुष का संबंध क्या होता है उसको ज्ञान नहीं है, उसका जिम्मेदारी क्या है उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन क्या है? केवल इमोशन है। हाँ, तो जब इमोशन पहले आता है, नॉलेज बाद में आता है, इट इज डेंजरस। फर्स्ट देयर हैज टू बी नॉलेज। जब श्रवण करते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है। श्रवण के बिना ये आंखों से देखते भी हैं तभी भी नहीं देख पाते। छोटा बच्चा होता है, क्या करता है? कुछ भी चीज को मुंह में डाल लेता है, उसको पता नहीं। लेकिन जब माता पिता बताते हैं, बेटा ये खाने की चीज नहीं, इसको खाना है, ये सब बताते हैं, जैसे जैसे श्रवण करता है तो वो नॉलेज के लेवल पे एक्ट करता है। इसीलिए जो श्रवण है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे सारे संशय चले जाते हैं। जब संशय चले जाते हैं, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो कॉन्फिडेंस से कुछ कर सकता है। नॉलेज ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। अगर आपको किसी चीज का नॉलेज है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करेंगे। करेक्ट ना? कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाएंगे आप। भक्ति अगर हमको करना है, भक्ति के बारे में बेसिक ज्ञान नहीं है, भक्ति का साइंस कैसे काम करता है, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ, निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, क्या ये स्टेजेस हैं, भक्ति में कैसे कार्य करना है। अगर इससे नॉलेज नहीं है तो क्या है? करेंगे भक्ति, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। जब कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं तो क्या होता है? आश्रय, भगवान का शेल्टर ले पाते हैं। हम लोग जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं उसका उद्देश्य है कि हम भगवान का आश्रय ग्रहण करें। आश्रय। तो जब डाउट्स चले जाते हैं, ज्ञान का उदय होता है, कॉन्फिडेंस आता है, इस प्रकार से भक्ति में लगते हैं कमिटमेंट के साथ, तो भगवान के आश्रय प्राप्त करते हैं। भगवान से कनेक्शन होता है। मैं या आसक्त मना होता था और मन भगवान में आसक्त हो जाता है। तो जो भी सुनते हैं, हियरिंग लीड्स टू अटैचमेंट। जो भी सुनते हैं बार बार, उससे क्या हो जाता है? आसक्ति हो जाता है। जो भी बार बार सुनते हैं तो क्या होता है? उससे आसक्ति हो जाती है। बार बार जब श्रवण करते हैं तो श्रवण करने से क्या होता है? आसक्ति हो जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति ने किसी चीज के बारे में सुना है, उसने अमेरिका का बहुत वर्णन सुना है, तो अमेरिका से उसको आसक्ति हो जाएगा, बिना अमेरिका जाए अटैचमेंट हो जाएगा। और हियरिंग से क्या होता है? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। हियरिंग से होता है अट्रैक्शन, से अटैचमेंट, अटैचमेंट से हो जाता है लव, अटैचमेंट से क्या हो जाता है? तो जो जीवन का उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना, वो श्रवण करने से हो। श्रवण करते रहेंगे। तो रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण का फोटो नहीं देखा था। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शुंभतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे रतोंगतापम। श्रुत्वा गुणान्, केवल भगवान के गुणों का वर्णन सुना था। केवल क्या किया था? सुना। सुन के क्या हो गया? भगवान से। तो हियरिंग क्या है? बहुत पावरफुल चीज है अगर अच्छे से की जाए। जो भी चीज हम सुनते हैं, हियरिंग लीड्स टू एक्शन। क्या होता है? हियरिंग ट्रिगर्स अस टू एक्ट ऑन इट। कोई भी चीज सुनते हैं, हम सुनते हैं, आपके किसी फ्रेंड ने बताया ये स्ट्रॉबेरी वाली, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मार्केट में जाएंगे तो क्या करेंगे? एक्शन पे आ जाएंगे आप, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम खरीदेंगे। ऐसा। तो कोई भी चीज ध्यान से सुनते हैं ना, तो वो हमको क्रिया के लिए पुश करती है। क्रिया के लिए हमको वो पुश करती है।
ऐसा होगा। तो अगर अच्छी चीज सुनेंगे अच्छे डायरेक्शन में पुश मिलेगा, गलत चीज सुनेंगे गलत डायरेक्शन में पुश मिलेगा। हाँ। तो हिटलर ने ऐसे ही पूरी जर्मनी की आहुति लगा दी, सुना सुना के। हिटलर भी लेक्चर लेता था। तो उन लोगों ने सुना और बोला कि नाजीज आर सुपीरियर, तो वी आर द आर्यंस। हाँ, बाहर सारी जर्मनी का आहुति दे दी उसको, सारे लोग। हियरिंग बहुत पावरफुल चीज, श्रवण। इसीलिए बताया गया भक्ति का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण। तो निरंतर जब हम श्रवण करते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, हाँ, तो उसके बारे में बताया गया कि मेरे जो भक्त हैं उनका इस स्वभाव, मेरे बारे में सुनते हैं, मेरे बारे में वर्णन करते, कथा करते हैं। तपंती विविधा तापा, बहुत सारे अनेक अनेक कष्टों को, मेरी भक्ति के लिए जो भी कष्ट उनको सहन करना होता है उसको वो सहन करते हैं। तपंती विविधा तापा। तो हम लोग कभी भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो अच्छा कार्य करना कैसा है कि ये इट इज लाइक वी आर गोइंग अगेंस्ट द करंट ऑफ माया। पूरी दुनिया एक डायरेक्शन में जा रही है, आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो, कितना मुश्किल है। जैसे अगर आप, हाँ, देखेंगे बद्रीनाथ में गंगा जी का प्रवाह होता है, हरिद्वार में। अगर कोई व्यक्ति सोचे गंगा जी के प्रवाह के अपोजिट में तैरूंगा, आसान है? बहुत मुश्किल, बहुत प्रयासों की आवश्यकता। जैसे आर्मी ने वो एक होता है रोप क्लाइंबिंग, रस्सी पे व्यक्ति ऊपर चढ़ते हैं, रस्सी पकड़ के, बहुत मेहनत लगता है उसमें ऊपर चढ़ने में। नीचे आने में मेहनत नहीं लगेगा, जैसे ही थोड़ा लूज करेंगे अपने आप नीचे आ रहे हैं। इसी तरह ग्रेविटी हर चीज को पुल कर रही है। नीचे आना बहुत आसान है, लेकिन अगर भक्ति करना है तो उसके लिए थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। जैसे हम लोग धाम में आए, इतना समय निकाल के आए, तो थोड़ा कष्ट है। हर व्यक्ति का कुछ तो जॉब है, कुछ घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा कष्ट इन्वॉल्व। तो यहाँ आके भी भगवान की कृपा से हो सकता है थोड़ा बहुत कष्ट हो, लेकिन तपंती विविधाता, जो भक्त है उसको सहन करते हैं, वो मेरी भक्ति में लगा रहता है। सदा प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति रसायनं तथा तज्जोषणाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धार्ते भक्तिरनुक्रमिष्यति। ये वाला लाइट ऑन करेंगे, सदा प्रसंगान मंदिर संविदो। तो कपिल मुनि जयवती माता को बता रहे हैं कि हम लोगों को भक्तों के संग में, सदा प्रसंगान, भक्तों के एसोसिएशन में, मम वीर संविदो, मम मतलब खुद बता रहे हो कि मेरी कथाओं के बारे में श्रवण करना चाहिए भक्तों के संग में, खुद ही बता रहे हैं। तो मम वीर संविदो भवन्ति रत्कर्ण, और ये मेरी जो कथाएं हैं, ये जो कानों के माध्यम से किसी के हृदय में प्रवेश करती हैं, तो कैसा काम करती हैं? रसायनम कथा, ये रसायन का काम करती है। तज्जोषणान अशु अपवर्ग वर्तमनि, और जो इस प्रकार से मेरी कथा का श्रवण करता है, बहुत जल्दी, अशु मीन्स बहुत जल्दी, अपवर्ग वर्तमनि, वो पा वर्ग से मुक्त हो जाएगा और अपवर्ग को प्राप्त करेगा। पा वर्ग क्या है? पा फा बा भा मा। पा क्या है? परिश्रम। इस संसार में हर व्यक्ति बहुत परिश्रम कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है। पा वर्ग, हाँ, पा फा, पा मतलब क्या है? क्या? फेन। इतना परिश्रम कर रहा है, जैसे देखे ना घोड़े के मुंह से फेन निकलने लगा। परिश्रम इतना कर रहा है, गधे को भी उसने मार दे दी है। गधा भी नाइट शिफ्ट नहीं करता, इतना ओवर टाइम कर रहा है कलयुग में जी। और बा मीन्स क्या है? व्यर्थता। इतना सब कुछ कर रहा है, कोई लॉजिक नहीं है।
सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं। 1 लाख साल सतयुग में लोगों का उम्र, फिर 10,000 साल, फिर 1,000। कलयुग में 100 साल मैक्सिमम है। उसने हर चीज का इंश्योरेंस करा रखा है, जीवन को छोड़ के। गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कार का इंश्योरेंस है, लेकिन कार बची रहेगी। व्यर्थता। पहले के लोगों का इतना आयु रहता था, कलयुग में कुछ नहीं कर सकता। अगर उसको आप पैसा दे भी दो, वो खा सकता है। 4-5 चपाती भी डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो जाती है, इसीलिए बोला गया व्यर्थता। पा पा बा और भा, भा मतलब क्या है? भय। हमेशा उसको भय बना रहता है। हाँ, भय बना रहता है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, जो चीज है उसकी सुरक्षा कैसे होगी, जो चीज नहीं है वो प्राप्त कैसे होगी। हाँ, हमेशा भय बना रहता है। भयं द्वितीय अभिनिवेशता स्यात्। ये संसार में हर जगह भय प्रोमिनेंट है। हाँ, हमेशा उसको डर लगा रहता है। और माँ मीन्स मृत्यु। तो जब भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, पा वर्ग से अपवर्ग में ले जाते, व्यक्ति को पा वर्ग से मुक्त कर सकती है भगवान की कथा। इसके बारे में बताएंगे, पा वर्ग से मुक्त कर सकती है। और क्या होता है? श्रद्धा रक्ति भक्ति भक्ति अनुक्रमशति। क्रमशः धीरे धीरे क्या होता है, जब व्यक्ति सुनने लगता है, धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो श्रद्धा बढ़ती जाती है, धीरे धीरे अटैचमेंट हो जाता है। तो भगवान की कथाओं को यहाँ पे किससे तुलना किया गया है? रसायन से तुलना किया गया। किससे तुलना किया गया? रसायन। तो बुद्धिज्म को अपने लेक्चर में बताते, आयुर्वेद के जो डॉक्टर रहते हैं, आयुर्वेद वाले, आयुर्वेद में एक ये दवाई होती है जिसको बोलते हैं रसायन। जैसे कोई व्यक्ति है, वो जाने वाला है, निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होने वाली है, और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसका कोलैप्स कर गया, कुछ काम नहीं करना, और निश्चित रूप से मरने वाला है, कोई दवाई काम नहीं करनी। तो ये लास्ट ट्राई रहता है रसायन। ये उसको दे देते हैं, मरते हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकते, ऐसा है। तो इसीलिए कृष्ण कथा की तुलना किससे की गई है? कृष्ण कथा की तुलना किससे की गई है? रसायन से। क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति है वो मृत व्यक्ति के समान है, ये उसकी स्थिति है। लेकिन जो मरने वाला व्यक्ति है उसको भी जैसे जीवित कर देता है रसायन, इसी तरह से भगवान की कथाओं के श्रवण के बारे में बताया गया। तो भगवान का अर्जुन ले जा रहे हैं केदार सीधा भाग लेंगे। श्री भागवत